हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी। बहुत ही कम समय बचा साथियों। सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी पे जुट जाइए। अपने रोज़ाना 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं साथियों। बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बहुत जल्द ही अपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में अपने टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अंत में ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा है वो किस जिले से गुजरती है? राजस्थान के कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से गुजरती है। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न देखिए कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? जो 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 21 जून को सूर्य है वो लंबवत चमकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो 61% जो भूभाग है राजस्थान का वो मरुस्थलों से घिरा हुआ है। ठीक है, 61% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के वह कौन सा जिला है, कौन सा जिला जिसमें तापमान अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में तापांतर अधिक पाया जाता है, तो इसका 3 नंबर ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाड़ौती प्रदेश की मृदा राजस्थान हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, तो यह है कौन सा? तो ये हो जाएगा वर्टिसोल। ठीक है, राइट ऑप्शन ए वर्टिसोल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए साथियों कि मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? राजस्थान में मृत नदी है, उसकी उपमा किस नदी को दी गई है? क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है घग्गर। घग्गर नदी है, उसको मृत नदी भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन 4 नंबर, मृत नदी घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? मानव निर्मित झील राजस्थान में सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो आपकी होगी जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है वो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नौनेरा नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है?
नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण किस नदी पर यह कार्य चल रहा है निर्माण का? जो बांध बन रहा है राजस्थान में, नौनेरा बांध, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है किस नदी पर? काली सिंध नदी पर नौनेरा बांध बनाया जाता है। कौन सा? नौनेरा। नौनेरा बांध बनाया जा रहा है काली सिंध नदी पर। प्रश्न नंबर 9 देखिए। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? राजस्थान के कौन से जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए वो जिले हैं, एक तो है जालोर और दूसरा है बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर ये दो जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? वन संरक्षण की योजना सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने लागू की थी? तो वो की थी जोधपुर ने। जोधपुर रियासत राजस्थान की सर्वप्रथम रियासत है जिसने वन संरक्षण योजना लागू की थी, जोधपुर रियासत। राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वो कहलाती है दजिया। दजिया कहते हैं भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर जिले का शुभंकर कौन सा है? बताइए जल्दी से। जालोर जिले का शुभंकर जल्दी से बताइए साथियों कमेंट करके। वो है भालू रीछ। ये 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर साथियों आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 13। कौन सा युग्म बेमेल है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर ये सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली ये गलत हो गया। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर ये भी सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? आप ये बताओगे कमेंट करके। ये प्रश्न आपके लिए दे दिया साथियों, कमेंट करके बताना केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है राजस्थान में। प्रश्न नंबर 14। कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है कोटा में, तो वो कौन सा है? वो है मुकुंदरा हिल रिजर्व पार्क। जो मुकुंदरा रिजर्व पार्क है ये कोटा में स्थित है। किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 मई को। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 मई। प्रश्न नंबर 16 देखिए। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? खनिजों का संग्रहालय किस राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है राजस्थान को। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए। जाफराबादी नस्ल संबंधित है, जो जाफराबादी नस्ल है वो किससे संबंधित है? तो ये है भैंस से। भैंस से संबंधित है जाफराबादी नस्ल। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी
कहाँ स्थित है? मूंगफली की प्रमुख मंडी है वो है बीकानेर में। और सबसे अधिक बीकानेर में कौन से तहसील में होती है? वो होती है लोण करणसर में। लोण करणसर में, ठीक है। बीकानेर राजस्थान की मूंगफली की सबसे प्रमुख मंडी है। और बीकानेर में पूछ ले सबसे अधिक कहाँ होती है, वो होती है लोण करणसर में। प्रश्न नंबर 19 देखिए। बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म है? जो नरमा है और मालवी, ये है कपास की किस्म। किसकी? कपास। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास। प्रश्न नंबर 20 देखिए साथियों, जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। ये कह रहा है कि एच पी सी एल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है वो आपके बालोतरा में। वो बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, ठीक है। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड है, वो किस रासों में बताई गई है? तो वो बताई गई है पृथ्वीराज रासों में। पृथ्वीराज रासों में बताई गई है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से होती है, पृथ्वीराज रासों। प्रश्न नंबर 22 देखिए। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित? जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा बनास। बनास नदी के किनारे गिलुंड स्थित है, ठीक है। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए। राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था पहले विराटनगर, विराट नगर के नाम से जानते थे। आज वर्तमान में उसका क्या नाम है? उसका वर्तमान में नाम है बेराट। बेराट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। किस ताम्र पत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? रानी कर्मावती के जौहर का पता किस ताम्र पत्र से चलता है? तो वो ताम्र पत्र कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो है पूर्व ताम्र पत्र है, उससे रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 25 देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? 3 ग्रंथ है जो कुंभा ने लिखे हैं, एक ग्रंथ इनमें से कुंभा ने नहीं लिखा। देखिए कुंभा ने नहीं लिखा वो कौन सा? देखो कुंभा ने लिखा है संगीत राज, कुंभा ने लिखा है संगीत मीमांसा, कुंभा ने लिखा है और सूड प्रबंध, ये कुंभा ने लिखा है। बचा कौन सा? संगीत स्वपन, ये कुंभा ने नहीं लिखा। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? जो जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? तो वो था कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जालोर के चौहान वंश के शाखा के संस्थापक थे कीर्तिपाल। प्रश्न नंबर 27 देखिए। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की जो राजधानी थी तो वो थी सांबर। कौन सी थी? सांबर। 2 नंबर
राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? अकबर ने 7,000 का मनसब और फरजंद की उपाधि किसको दी थी? वो दी थी मान सिंह को। ठीक है, ध्यान में रखना, अकबर ने 7,000 का मनसब और फरजंद की उपाधि मान सिंह को दी थी अकबर ने। प्रश्न नंबर 29 देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? जो दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने का सहयोग किया था? तो जो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए बहुत सहयोग किया था। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? जब दूसरा शाका हुआ था राजस्थान में, उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? उस समय आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? जो सागड़ी प्रथा है ये क्या है? ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। राजस्थान राज्य में प्रचलित है सागड़ी प्रथा, जो बंधुआ मजदूरी प्रणाली से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? जो सिरोही रियासत के लोग थे, अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वो की थी 1823 में। तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा 1823। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कौन सी नगरी कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो वो है भीनमाल। कौन सी? भीनमाल। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। भीनमाल महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था, वो था अशोक परमार। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। 36 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था साथियों, ध्यान में रखना। तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वो था अजमेर। अजमेर ये केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान की। उस समय राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, तब ये अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। प्रश्न नंबर 37 देखिए, 1936 में मक्काराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मक्काराम ने कहाँ की थी? वो की थी कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? आजाद मोर्चा का गठन हुआ था जयपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन हुआ था जयपुर में। प्रश्न नंबर 39 देखिए, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है?
होने जाता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से एक युग्म है वो सही नहीं है। तो देखिए, डूंगरजी जवाहर जी ये गलत है, ये सही नहीं है। मेहराब खान कोटा सही है। लाला जयदयाल कोटा ये भी सही है। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर ये भी सही है। ये 1857 की क्रांति के समय जो नेता है उनके हैं। तो डूंगर जी और माहौल जवाहर जी ये सिरोही से नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कितने किलों को किया है? तो 6 किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जो बीकानेर का किला है उन किलों के दरवाजे पर जयमल और फतेह की सूरवीर की मूर्तियां स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किला है जहां पर जयमल और फतेह की मूर्तियां लगाई गई है गेट पे। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा है वो चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेलियां राजस्थान में जो ये मेहणसर है, झुंझुनू, यहाँ पे सोने चांदी की हवेलियां स्थित है। मेहणसर राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सोमेश्वर मंदिर है राजस्थान की, वो है किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, बेअसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पर पहनती है? जो बेअसर और भंवर कड़ी है ये आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? ये पहनती है नाक में। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? घुड़ला नामक जो नृत्य है राजस्थान के किस शहर से है? तो ये है जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए, पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को है ना लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है, वो है देवगढ़ शैली। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है। दादूवाणी कौन सी भाषा में रचित है? वह ढूढ़ाड़ी बोली में। दादू की शिक्षाओं का संकलन ढूढ़ाड़ी बोली में है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों।